देश की राष्ट्रीय पार्टी लालू यादव की पार्टी, तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी, सुभाष यादव जो है कार्यकारी अध्यक्ष, उनके समक्ष आपको समर्थन मिला, आरजेडी का समर्थन मिला। इससे आपको कितना फायदा हुआ और मतदान के दिन कितना फायदा होने वाला है? सबसे पहले तो मैं आप जितने इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया, जितने बंधु आए हैं तथा हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं आरजेडी के तमाम नेतागण, हमारे वोटरगण, हमारे समर्थकगण, सबको मैं अपने हार्दिक दिल से अभिनंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से तमाम झारखंड वासियों को और धनबाद वासियों को और धनबाद नगर निगम क्षेत्र के वोटरों को मैं हार्दिक दिल से नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जोहार। आपने जो कहा सवाल कि देखिए हम तो चांद थे ही, आरजेडी को जुड़ने से 4 चांद लग गया और हम भगवान का कृपा हुआ, अल्लाह का रहमो करम हुआ तो विजय हमारी होगी, क्योंकि पहले से हम मजबूत थे, आरजेडी को जुड़ने से और भी हम ज़्यादा मजबूत हो गए। आपको आरजेडी का समर्थन मिलते ही कुछ प्रत्याशी जो है उलूल जुलूल आपके प्रति भाषणबाजी कर रहे हैं, या आप किस नजरिया से देख रहे हैं? देखिए, हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेरा मेन ताल्लुकात ये था कि हमारे जो वोटर हैं, मतदाता हैं, खास करके मुस्लिम समुदाय के लोग के बीच में जो हमसे मैंने डायरेक्ट में है, जो अपने को भी समझता है कि हम बहुत बड़े प्रत्याशी हैं, समर्थित प्रत्याशी हैं, उनके लोगों ने हमारे मुस्लिम समुदाय के बीच में जा कर के इस बात को बहुत ज़ोर से चर्चा कर रहा है कि हमको किसी ने खड़ा किया। तो मैं आपसे बता दूं कि उनकी ज़मीन खिसक गई है। कोई इसमें ना कांग्रेस का चुनाव है, ना ही भाजपा का चुनाव है, ना ही सरकार बनने वाली है, ना सरकार गिरने वाली है। अब लगता है कि हमारी पोजीशन रुस्तम अंसारी के सामने 0 हो जाएगा, तो वो लोग एक शगुफा छोड़े हैं। उनके जो जिलाध्यक्ष हैं, जो अपने को सितारे हिंद समझते हैं, वो बहुत कूटनीति करते हैं। उनके परिवार के वोट उन कांग्रेस के पास नहीं है। और हम आपको बताते हैं, उनके जो खानदान, उनके जितने रिश्तेदार हैं, उनका वोट नहीं है। हम जो उनके जो प्रत्याशी है, उनको फंसा दिया गया है पूरी तरह से। एक लंबी राजनीतिक की दूरी तय करने के लिए कैसे हमारे राजनीतिक करे नहीं होता है, राजनीतिक में किसी को ठेल कर आगे बढ़ाना, ये वही काम हुआ है। मैं अपने जनता से साफ साफ कहना चाहता हूँ, खासकर मुस्लिम मतदाता से, कि रुस्तम अंसारी 20 साल से आप लोगों की सेवा में है, तो धनबाद वासियों की सेवा में है। हमारे पास ना कोई जात है, ना कोई धर्म है, और ना ही कोई पार्टी है। हम मानव जाति में जन्म लिए हैं। इंसानियत मेरा धर्म है और इंसानियत का ही हम पुजारी हैं। जो कोई आता है हमारे पास, जहाँ खोजता है, रात को 12 बजे भी वहाँ हम उपलब्ध होते हैं। तो खासकर अपने मतदाताओं से कहे हैं कि जीत हम लोग की पक्की है, आप दिग्भ्रमित मत हो। खुले मन से जो आपने फैसला लिया है रुस्तम अंसारी की तरफ, आप उसी की तरफ वोट करें। और इससे ज़्यादा हम नहीं कहेंगे। जब हमारे पर ऑलरेडी इल्ज़ाम लगते आया, बार बार जब हम चुनाव लड़ते हैं, तो लोग कहता है कि फलानवा ने खड़ा किया, चिल्लनवा ने खड़ा किया। जब फलानवा चिल्लनवा जब खड़ा हुआ, तो मैं पूछता हूँ कांग्रेसियों से कि जब से देश आज़ाद हुआ, तब से झरिया विधानसभा में एक बार भी कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा नहीं जीता। रुस्तम अंसारी 2014 में चुनाव लड़ा था, लगभग 20,000 के वोट हमको मिला था। उस समय तो सब लोग कहते थे ये फलनवा का समर्थक है। चुनाव की दुनिया में रहते हुए, राजनीति की दुनिया में रहते हुए, कोई नेता जीत हार अपनी जगह पर हो, अपना चुनाव नहीं छोड़ता है। लेकिन हमको लगा कि नहीं, इस बार कांग्रेस को आना चाहिए। हम कोई पार्टी में नहीं थे, हम लाल झंडा में थे। आज भी हमको आरोप जी इस बात के लिए दोष देते हैं। हमने कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को टिकट भी दिलवाया 2019 में, और चुनाव भी जितवाया। उस समय कोई नहीं कहा कि रुस्तम अंसारी को कौन खरीद लिया, कौन बेच दिया। लेकिन जिस समय हम नहीं साथ में रहते थे, यही झोटन कांग्रेसिया नेता जो लोग आज आगे पीछे घुलते हैं, वो लोग पूरा ताकत लगाते थे, कभी सूरज सिंह को नहीं जिता पाया। और हम एक बार ताकत लगाए तो हमने माननीय पूर्णिमा सिंह जी को हमने टिकट दिलवाया और जीत भी दर्ज किया। तब हम बदनाम नहीं थे। और आज हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं, तो कैसे रुस्तम अंसारी को रोका जाए। तमाम प्रत्याशी इसी फिराक में है। कोई हिंदू मुसलमान करने के चक्कर में है, तो कोई वोट कटवा कहता है। हमको समझ में नहीं आता, क्या मेरा अधिकार नहीं है चुनाव लड़ने का? जब जनता की हम सेवा करते हैं तो हमारा भी अधिकार बनता है। और जनता हमको इस बार चुनाव लड़ना ही नहीं था। हमको जनता ने हमको कह करके
समाज के अगुआ ने कह करके हमको चुनाव लड़वाया और हम चुनाव बहुत ताकत से लड़ रहे हैं और जीत इंशाल्लाह हम दर्ज करेंगे। भगवान ने हम पर सुना, हमारे खुदा ने हम पर सुना। तो आरजेडी जी मैंने मान्य लालू जी की तरफ से आरजेडी को के यहाँ के जो जिला अध्यक्ष लोगों को कहा गया, मान्य सुभाष जी को यहाँ भेजा गया, तो वो लोग आकर के हमको समर्थन दिए। तो हमने कहा कि चांद के ऊपर 4 चांद लग जाना। तो अब जीत और पक्की हो गई है, क्योंकि दोनों हम और आरजेडी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। इंशाल्लाह हम लोग जीत दर्ज करेंगे। आपके जो प्रतिद्वंदी प्रत्याशी जो है, विरोधी प्रत्याशी जो है, उनका कहना है कि रुस्तम अंसारी एक धनबल बाहुबल का प्रत्याशी है, उनके जीतने से माहौल धनबाद का खराब हो जाएगा। ऐसा है कि बात समझ लीजिए, मैं कुल्लरी बेल्ट में रहने वाला हूँ। आज भी मेरा घर कुल्लरी बेल्ट में है। हम आज भी, मेरा 58 साल लगभग उम्र हो रहा है, आज भी हम खा के खाते हैं। धनबाद जिला में एक भी आदमी खड़ा होकर बोल दे रुस्तम अंसारी किसी से 1 रुपया रंगदारी मांगा है या किसी काम कराया है, तो हम यदि 1 रुपया लिए होंगे तो मैं आज का धनबाद छोड़ दूंगा। ये मेरी विरोधियों की एक साजिश है। रुस्तम अंसारी बिना पार्टी का चुनाव लड़ता है तो 18, 20 हजार, 10 हजार, 5 हजार वोट लाता है। किसी में दम है तो हमसे हम 1 to 1 में पार्टी हटा करके हमसे चुनाव लड़ ले। और यदि हमसे 1 वोट भी ज्यादा ले आया, पार्टी का बिना सहारा लिए हुए, तो हम धनबाद छोड़ देंगे। ये अनलगन बयान देना आदमी बंद करे। मैं पूछता हूँ आपके माध्यम से जनता से, सोचनीय विषय है। तो क्या एक बात बताइए कि इस नगर निगम क्षेत्र में खाली मुस्लिम मतदाता है कि हिंदू मतदाता भी हैं? सरकार के मंत्री जो भी आए अभी मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते हैं, तो वो लोग कहाँ लेके आ रहे हैं मंत्री को? तो मुस्लिम एरिया में, मुस्लिम मोहल्ला में। क्यों? क्या वो जो जिला अध्यक्ष है, क्या वो उनके पास हिंदू भाई वोटर नहीं है? क्या वो अपने ताकत दिखाना चाहते हैं तो हिंदू भाई में तो दिखावें कि क्या नाम है, उनका कितना पकड़ है। लेकिन उनकी सारी रोटी, सारी सिस्टम चल रहा मुस्लिम समुदाय से, तो वो मुस्लिम समुदाय के पास न ले जाएंगे। क्यों? खाली मुस्लिम में वोट को काटना है, हिंदू भाई को क्या आपका पास वोट नहीं है? हम पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से कि क्यों? क्या मुस्लिम को मेयर बनने का, विधायक बनने का अधिकार नहीं है? एकदम है, संविधान में है, धर्म निष्पक्ष राज है, कोई भी जाति के लोग बन सकते हैं। लेकिन ये काटा काटी, छाटा छाटी कृपया बंद करें आप लोग। अपनी ताकत पर, अपने मैंने विकास पर, अपने काम पर चुनाव लड़ना चाहिए आदमी को, ना ही किसी को दिग्भ्रमित करके और झूठ सच बोल करके चुनाव लड़ना चाहिए। जो पूर्व मेयर हैं उनका क्या काम रहा था झरिया में पिछला कार्यकाल में? देखिए साहब, दो बात करते हैं। मैं पार्षद भी रहा हूँ, पार्षद एकता मंच के अध्यक्ष रहा हूँ, बिना पावर का मेयर। हमको पता है कोई अपने घर से काम नहीं करता है। घर से काम करने की बारी आती है तो मैं कहना चाहता हूँ 2010 से 15 के बीच में जब हम पार्षद थे, तो उस समय झरिया विधानसभा के अंतर्गत एक कब्रिस्तान था, होरलाटी कब्रिस्तान। अगला कहते हैं कि हमने शमशान भी बनाया, हमने क्या नाम है कब्रिस्तान भी बनाया। तो हम कहते हैं उनसे पहले जिस समय नया नगर निगम बना था, फंड की क्राइसिस थी। उस समय ने हमने एक मामला को उठाया बोर्ड में कि होरलाटी कब्रिस्तान का जीर्णोद्धार होना चाहिए। इत्तेफाकन जो फंड आया था तो 55 वार्ड में करीब 4 लाख रुपया के हिसाब से उसको दिया गया था कि भाई अपना वार्ड में खर्चा करिए। हमने मेयर साहिबा से कहा, उस समय डिप्टी मेयर से कहा कि भैया इसमें 24-25 लाख की लागत से कब्रिस्तान का जीर्णोद्धार हो सकता है, कृपया हमको होरलाटी कब्रिस्तान बनाया जाए। लेकिन मेयर साहब ने उसको कम कर दिया, बोले नहीं आपके तो 4 लाख रुपए में है। हमने कहा 1 मिनट रुकिए। हमने पूरे बोर्ड में अपने माननीय पार्षदों से हाथ जोड़ कहा कि भैया 24-25 लाख की जरूरत है, कब्रिस्तान बन जाएगा, क्या हम लोग दे सकते हैं? 40 पार्षद ने हमको उस समय कहा रुस्तम भाई हमारा फंड ले लीजिए, कब्रिस्तान काम करा दीजिए। लड़ करके, झगड़ करके, मोहब्बत से, प्यार से हमने उस समय झरिया कब्रिस्तान को जीर्णोद्धार किया, जो आज भी देखने लायक है। उसके बाद उनकी सरकार थी, यहाँ भी वहाँ भी फंड मिला तो काम किए। इसमें कौन सा बहादुरी है भाई? हमको मेयर क्यों लोग बनाता है? हम तो आज तक इस बात का सर्टिफिकेट कोई नहीं दिया। कोई कहते हैं भाई सांसद थे तो किसी का कुछ लिया नहीं तो किसी को कुछ दिया नहीं। तो हम सांसद या विधायक या मेयर बनाते हैं यही सोच करके कि किसी को दिया नहीं, किसी को लिया नहीं। हम तो ये जानते हैं यदि हम मेयर हैं या विधायक हैं तो मेरा पहला फर्ज है, पहली प्राथमिकता है कि जनता की सेवा करे। उसमें जितना बन सकता है उसका गिनती गिनाने की जरूरत नहीं है। जो भी मेयर रहेगा, काम करेगा, उसको करना ही करना है। पूर्व में किए गए काम को दिखा करके वो वोट का दावा कर रहे हैं, कितना ये
देखिए भैया, हम तो आज पहली बार अपना कब्रिस्तान की बात को लाए हैं, क्योंकि बात सुन करके नहीं तो हम तो आज तक कभी नहीं बोले कि हमने कब्रिस्तान को किया। हमने कभी नहीं कहा कि हम एक 55 पार्षद हम एक मैंने वार्ड में घूमे हैं। हमने कभी नहीं कहा कि 55 पार्षद ने उस समय लड़ाई, ऐसा हालात था कि फंड भी नहीं था और वो अपने मुस्तकबिल के लिए, जनता के लिए लड़ाई करते थे। झरिया के लोगों का क्या प्रमुख मांग है कि डेवलपमेंट किस तरह से होना चाहिए या क्या नहीं हो पाया? है कि अभी तो चुनाव में सब प्रत्याशी झरिया के वोटर पर जो लुभाने पर लगे हुए हैं। कोई नहीं 27 वार्ड के बारे में बोलता है। 55 वार्ड नगर निगम क्षेत्र में है, जिसमें 27 वार्ड कोल बैरिंग एरिया में है। रुस्तम अंसारी ने पहले आवाज उठाए हैं कि यहाँ पर सौतेला व्यवहार होता है। पिछला मेयर भी आए तो सौतेला व्यवहार किए। कौन सा झरिया में उन्होंने कार्य किया विकास का, हमको दिखावें। हम तो यही बात करते हैं कि यहाँ चरम सीमा पर प्रदूषण है। कभी नहीं मेयर आकर के अपोजिट को बंद कराया। यदि हम मेयर बनते हैं तो सबसे पहला, चूंकि यहाँ के लोग तो दमा रोगी हो ही गए हैं, इसका इफेक्ट जो धनबाद नगर निगम का क्षेत्र है वहाँ भी पड़ता है। आप लोग भी यहाँ के रहने वाले, आप लोग की परिवार में जांच कराइएगा तो किसी न किसी का अस्थमा जरूर हो गया होगा। तो मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि मैं यदि बन के आता हूँ मेयर, तो मैं जितना कोल बैरिंग एरिया में वार्ड है, उनके जितना भी खदान चल रही है वो पोल्यूशन गाइडलाइन के मानक से नहीं चली, तो मैं वादा करता हूं अपनी ताकत से, जनता की ताकत से मैं उस प्रोजेक्ट को बंद कर दूंगा। दूसरी बात, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। मेरा मानना है कि घर बिल्डिंग का हो, बाप दे के गए हैं और कमाने का कोई जरिया नहीं है और 1 रुपया नहीं आ रहा, ये 1 रुपया नहीं आ रहा है तो वो घर बेकार का है। तो सबसे बड़े कुटीर उद्योग ला करके हमने पढ़ा कि बहुत सारे लोग मेयर बन रहे हैं। कुटीर उद्योग के बाद मैंने किसी तरह से बात नहीं उठाया लोग कि कैसे बेरोजगारी दूर होगा, तो हमने इस बात को उठाया कि भाई मैं यदि बनता हूं तो सबसे पहला काम वो भी एक रहेगा मेरा कुटीर उद्योग का। और ये सफाई, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये तो प्राथमिकता में ही है। हमारे निगाह में प्राथमिकता सब है। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, जो 1 साल के अंदर में मैं सारा चीज के ऊपर मैं नहीं काम किया तो हम रहने लायक भी नहीं रहेगा। ये बात आपको बता देता हूँ। आरजेडी के यहाँ पे जिला अध्यक्ष मौजूद है। आप एक बात बताइए सर, 5 साल बेमिसाल पूर्व के चंद्रशेखर अग्रवाल जो मेयर थे, उनका कहना 5 साल बेमिसाल हमने 8 लाइन दिया, जनता को पक्का मकान दिया, बिजली पानी दिया। ठीक है, उनका ये कहना, ये उनका केवल भाषणबाजी है कि उनके काम को धरातल पे देखने को मिला? सिर्फ भाषणबाजी है। अगर वो काम किए रहते हैं तो उनको धन बल का प्रयोग नहीं किया जाता है। और रुस्तम अंसारी जी को हम लोग सपोर्ट किए, राष्ट्रीय जनता दल, तो हम लोग धनबाद कमेटी, राष्ट्रीय जनता दल इनको फुल सहयोग करने जा रही है। आपके सपोर्ट से कितना बल मिला है इस तरह जनता? बहुत बल मिलने जा रहा है। उनसे एक सवाल कि पूर्व के मेयर जो कह रहे विकास हुआ, लेकिन झरिया की जनता का एक सवाल है कि जो भी विकास होता है वो धनबाद में होता है, झरिया के जनता के साथ सौतेलापन किया जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी मेयर हो और 1 से 55 वार्ड तक उनके मातहत आता है, उनकी जिम्मेवारी होती है कि 1 से 55 वार्ड में अगर धनबाद पड़ता है, झरिया पड़ता है, सिंदरी पड़ता है या कतरास अंचल पड़ता है, तो उनकी जिम्मेवारी होती है कि हर वार्ड का विकास करें। जहाँ तक मैं सुन रहा हूँ आप लोगों के ज़रिए से कि वो तीर मारे और वो बिल्डिंग बना दिए, ये बना दिए, वो बना दिए, मैं आपको खुली शब्दों में कह देता हूँ कि वो मेयर साहब ने बिल्कुल 0 पे आउट करने का काम किया। जब इनके पास डीएमटी फंड, जो अभी आप ऐलान कर रहे हैं कि डीएमएफटी फंड हमने लाया, तो उस समय वो डीएमएफटी फंड कहाँ था जब झरिया जैसे लोग उजड़ रहे हैं और जा कर के कहीं बस रहे हैं? ये फंड आखिर कहाँ पे गया था? आज चुनाव में वोट लेने की बारी है तो वो डीएमएफटी फंड दिखा रहे हैं। हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने, हमारे तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता बिहार सरकार ने और भाई सुभाष यादव जी ने, हमारे प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष श्री संजय सिंह यादव जी ने और तमाम विधायक जो झारखंड के हैं, सब ने कहा कि मुमताज जी महानगर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष तमाम लोगों से उन्होंने राय शुमारी करवाई और बोला आपका मजबूत कैंडिडेट कौन होगा? हमने कहा कि ये कैंडिडेट हमारे रुस्तम अंसारी होंगे और इस पर हम लोगों ने सहमति भरी और 177 खटाल
पूरे 1 से 55 वार्ड में है। 177 खटाल, चाहे वो किसी समाज का हो, यादव समाज हो, बगल में मुस्लिम समाज हो, या फिर स्वर्ण जाति से रहने वाले, चाहे गरीब तबका के लोग हों, सबको हम लोगों ने भ्रमण कर रुस्तम अंसारी साहब के लिए वोट मांगा और हमने कह दिया कि कृष्ण भगवान की ये बांसुरी है, यानी कि हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय है, क्योंकि इसमें हिंदू मुस्लिम का एकता दिखा रहा है कि रुस्तम अंसारी मुसलमान है और बांसुरी कृष्ण भगवान की है। इस बार यहाँ धनबाद में ये बांसुरी बच की रहेगी और पूरा धनबाद जो 1 से 55 वार्ड है, ये बांसुरी कृष्ण भगवान की जब बजेगी तो जनता का डेवलपमेंट होगा, विकास होगा। और इन्होंने वादा किया है रुस्तम अंसारी साहब ने कि कोई भी ऐसा घर, कोई भी ऐसा गरीब, कोई भी ऐसा वार्ड नहीं छूटेगा जहां नाली नहीं बनेगी, जहां का सड़क नहीं बनेगा और जहां गरीब तबका के लोग मकान नहीं पक्के मकान में नहीं रहेंगे, ऐसा कोई भी घर बाकी नहीं होगा। इसलिए हम अगर पूरी बात सुनाने लगे उन लोगों की, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, हालांकि महागठबंधन के साथी हैं हमारे, चाहे जेएमएम के लोग हों, तो ये सारी बातें 2 पंक्ति में आ जाती है कि आप सुन लीजिए कि अगर धनबाद की बातें सुनाने लगेंगे, अगर धनबाद का दुख सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे।